तो आज ये टॉपिक है विटामिन जो बायोकेमिस्ट्री या फिर न्यूट्रिशन में मिलेगा, है ना। तो अगर भूल जाओ सबसे पहले याद रखना हिंट से, विटा और मिन मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब कम मात्रा में, जो कम मात्रा में हम भोजन के साथ लेते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को पूरा करता है उसे हम विटामिन कहते हैं। और परिभाषा हम क्या करेंगे, विटामिन एक ऑर्गेनिक पदार्थ है जिसे हम कम मात्रा में लेते हैं बाहर से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक फंक्शन होती है। ठीक, अब जब परिभाषा ये हो जाएगी उसके बाद में आप आएंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। आप लिखना चालू करो। देखो सबसे पहले इसके दो भाग करोगे, ठीक, विटामिन के दो भाग, है ना। हेडिंग पढ़िए क्लासिफिकेशन, अगर ये ना याद रहे तो इसको लिख देना वर्गीकरण या फिर टाइप्स ऑफ विटामिन। तो दो प्रकार के टाइप्स होते हैं इसमें। सबसे पहला टाइप्स आपको करना है वाटर सॉल्युबल, ठीक, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और हिंदी में लिखोगे पानी में सॉल्युबल होने वाली विटामिन या घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन। क्या, पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक, पहला ये भाग हो गया। दूसरा हमारा आएगा इसमें कौन सा, फैट सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो वसा में घुल जाती है, वसा घुलनशील। ठीक, ये दो प्रकार हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दो प्रकार हो गए, कौन सा, वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल। तो हिंदी वाले क्या करेंगे, उसे लिखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन पहला भाग, दूसरा भाग वसा में घुलनशील विटामिन। ये हो गए। अब देखो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, अब उस पे आते हैं। देखो अब बताते हैं, कहाँ गया अपने मिटाने वाला। तो सबसे पहले विटामिन आएगा तो आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक, परिभाषा लिखने के बाद में फिर लिखेंगे प्रकार, और प्रकार होने के बाद जब प्रकार पे आ जाएंगे उसके बाद अब प्रकार क्या है वो दो बताया। जैसे हमने पहला कौन सा प्रकार, पानी में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील। अब देखो पानी में कौन कौन सी विटामिन है जो घुल जाती हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पानी में जो घुलनशील है वो हमारी होती है बी और सी। तो यहाँ लिखना है बी कॉम्प्लेक्स, इसकी हिंदी नहीं हो सकती है, आप चाहो बी को बेशक बी लिख दो, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो पानी में घुलेंगी, जो B1 से लेके B12 तक होती है, ठीक। और एक है सी विटामिन सी, ये वो विटामिन है जो पानी में घुल जाती है, ठीक है ना। और वसा वाली कौन सी है, तो वो केवल चार रखो, अडेक, ADEK, ये चार विटामिन है जो किसमें घुलेंगी, वसा में, ठीक। इतना देख लो और फिर लिख लो, फिर एक बार हम फिर बता रहे हैं। अब क्वेश्चन अगर ये आ रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन करें क्या, या वर्गीकरण ऑफ विटामिन करेंगे, तब क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो सबसे पहले आप करें विटामिन बेसिक, हिंदी में लिखना उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर आता है। तो पहला पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक। पानी में घुलनशील कौन सी थी, बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन, और वसा में ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन, ये हमारी किसमें घुलती हैं, वसा में। अब और बढ़ाना है तो काम कर सकते हैं, ए का नाम जो विटामिन ए है उसका नाम क्या है हमारा, रेटिनॉल, ठीक। इसी तरीके से डी का नाम होगा हमारा कौन सा, इर्गोफिरॉल। ये आप लोग जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि नाम ही काफी है, नाम इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन ये हमारा हो गया क्या, क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर इसको जब लिखना चाहोगे ना ये वाले को, तो इसको फिर आगे तीन भाग में और कर लेना। मेरा फोन भेज रहा है, बस अभी इधर पढ़ो, बजने दो फोन। इसमें क्या करना है, और देखो एक पेज पूरा है तो एक पेज पे तो क्वेश्चन यही आएगा लगभग 5 या 6 नंबर में, क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो पानी में घुलनशील लिख दिए, वसा में घुलनशील लिख दिए, फिर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और सी विटामिन, इधर में ADEK विटामिन। अभी केवल क्लास वर्गीकरण ही चल रहा है ना। अब बी में क्या करना है, और बढ़ाना चाहो इसको, जैसे हम चाहते हैं एक पेज में और क्लासिफिकेशन करना, तो ऐसे लाइन खींच दो नीचे, B1, B2, B3, B6, उसके बाद B7, B5,
B9 और B12 इस तरीके से पढ़ा दो। अब लेकिन इनके नाम याद कर लेना, ये नाम याद करने वाले इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग कहीं से देख के इनके नाम, मतलब B1 को क्या कहते हैं, B5 को क्या कहते हैं, B7 को, B6 को, ये याद करने वाली चीज़ है। अब ये आपका पूरा खत्म क्या हुआ, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में इतना ही नहीं करना है, अब विटामिन को समझाना भी है। तो मैं सिर्फ एक विटामिन का एग्जांपल लेके बताऊंगा जो आप लोग देख लेंगे। बना लिए, ये पूरा हो गया? नहीं। तो देखो उसको बनाओ, उसके बारे में बताते हैं। पानी में इसको लिखते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और इधर फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ये हो गई हमारी। ठीक, नाम पता है कि नाम लिखी दे इसके भी? लिखी दो सर। ठीक है, लो भैया लिख रहे हैं। B1 का नाम है थायमीन, इसकी हिंदी बना लेना आप लोग, क्या? थायमीन। और जो हमारा B2 है इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, क्या? राइबोफ्लेविन। जो B3 है इसका नाम है नियासिन, NIACIN। B6 की बात करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? पायरिडॉक्सिन। लो पहले इतना लिख लो, उसके बाद आगे आते हैं, क्योंकि अगर ये लिख दोगे ना तो एक नंबर क्लासिफिकेशन में कम से कम एक पेज बन जाएगा, और इनके नाम याद है तो ठीक। ये B7 पे आते हैं, B7 कहते हैं बायोटीन, ठीक। B7 हो गया, यहाँ B5 था। B5 का नाम है हमारा कौन सा वाला? पेंटोथेनिक, ठीक। अब B9 B12 बचे हैं, वो हम इस साइड में लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। जिसको को साइड में थोड़ा और बढ़ा दे, ये लो विटामिन सी। कौन सा बचा था? B9 और B12। अब B9 का नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। B12 का नाम है साइनो, और क्या था? साइनोकोबालामीन, हाँ साइनोकोबालामीन, ये नाम होगा। अब लग रहा है कि हाँ वाकई में वाटर सोल्यूबल विटामिन का नामकरण हुआ है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। जब प्रश्न आए क्या कि केवल ये वर्गीकरण और विटामिन लिखें, तभी आपको इतना पूरा बना, ठीक। अब अगर आपका 8 नंबर में दे दिया उसने, तो ये बनाने के बाद में, इतना पूरा करने के बाद में, फिर आपको क्या करना है? अब एक उससे समझ लो, विटामिन से। तो जैसे मान लो ये हमने कर दिया, तो सबसे पहले मान लो हमको लिखना है विटामिन ए के बारे में, ठीक। तो आप लिखोगे विटामिन ए का दूसरा नाम, कि विटामिन ए है, उसका दूसरा नाम रेटिनॉल है, जो हमारी हरी सब्जियों में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी रोशनी अच्छी हो जाती है, मतलब इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से। तो इसका दूसरा नाम क्या था? रेटिनॉल, ये हो जाएगा, जिसमें एक तरीके डिफाइन मान लो या इंट्रोडक्शन मान लो, ठीक। लिख लिए इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिलती है, विटामिन ए की लोकेशन, या विटामिन ए कहाँ से मिलती है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आप इसमें आएंगे, सोर्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बीमारी पे, DISEAS डिसीज। जैसे अगर विटामिन ए नहीं मिलेगी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो हमें तो याद है जो आप लोगों को बेरी एक नाम बीमारी होती है। तो इस तरीके से तो शॉर्ट में विटामिन ए हो गया, फिर विटामिन सी पे आएंगे, तो इंट्रो उसका कहाँ से मिलती है, उसकी बीमारी क्या है, फिर वही विटामिन B1 में उसके क्या दूसरा नाम है, कहाँ से मिलती है, क्या बीमारी है। इस तरीके से मात्र केवल 8 नंबर में आपको मुश्किल से हद से ज़्यादा 6 या 6.5 पन्ने में ले जाना है, केवल क्लासिफिकेशन आए तब। और क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देखो यहाँ लिखा होगा डिफाइन विटामिन, ठीक, और 2 नंबर में। तो क्या करना है? विटामिन की परिभाषा लिख के, ठीक, और बता देना है कि विटामिन हमें
कहाँ कहाँ से मिलती हैं, और नहीं मिलेंगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी। 2 नंबर हो गए आधे पन्ने में। फिर दूसरी डिफाइन डालना यही वाली क्लासिफिकेशन में विटामिन जो आपका होगा 8 नंबर में। इन दोनों को मिला के 10 नंबर पूछेगा या फिर अकेला ये पूछेगा। तो ये था हमारा एक विटामिन का पूरा। लेकिन उससे पहले ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन सीधा देता है 5 नंबर में कि विटामिन डी से होने वाली कोई 5 बीमारी को एक्सप्लेन करो।